सभी को शुभ प्रभात। आज सभी जो हमें ऑनलाइन से देख रहे हैं और सभी जो यहाँ मौजूद हैं, आप सभी को यीशु मसीह के नाम पे आज सुबह की इस रविवार सुबह की आराधना में स्वागत करती हूँ और यीशु मसीह की जय। सब खड़े हो सकते हैं। इस रविवार की सुबह को प्रार्थना से शुरू करते हैं। धन्यवाद प्रभु, आज हम सभी को इकट्ठे आने के लिए आपने कृपा दिया। आज सुबह को आपकी महिमा से हमें यहाँ लेके आए। इस पूरे हफ्ते में आपने हमारे साथ हर एक चीज़ में हमारे साथ रहे। आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आज की आराधना, स्तुति और वचन से हमसे बात करें कि इस कलीसिया से वापस जाने के बाद हम एक नए हृदय से अपने जीवन को जीने के लिए सीखें और आपके और करीब आने के लिए सीखें। आज यहाँ जो भी हमारे साथ है, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप हर एक हृदय से बात करें और भरे अभिषेक से उनके हर एक जीवन को अभिषेक से भरे। प्रभु, ये सब आपके हाथ में समर्पित करते हैं। हमारे वर्शिप टीम को भी आपके हाथ में समर्पित करते हैं। आज जो वचन लेके आए हैं उस ब्रदर को भी आपके हाथ में समर्पित करते हैं। ये सब आपके नाम में मांगते हैं, आमीन। आज सुबह को सब भजन संगीता 42 पढ़ेंगे। मैं सबसे विनती करती हूँ कि मेरे पीछे अगला वचन पढ़े। जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। मेरे आंसू दिन और रात मेरा आहार हुआ है और लोग दिन भर मुझसे कहते रहते हैं, तेरा परमेश्वर कहाँ है? हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है और तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर आशा लगाए रहे, क्योंकि मैं उसके दर्शन से उद्धार पाकर फिर उसका धन्यवाद करूंगा। तेरी जलधाराओं का शब्द सुनकर जल को पुकारता है। तेरी सारी तरंगों और लहरों में मैं डूब गया हूँ। मैं ईश्वर से जो मेरी चट्टान है कहूँगा, तू मुझे क्यों भूल गया? मैं शत्रु के अंधेरे के मारे क्यों शौक का पहरावा पहने हुए चलता फिरता हूँ? सब मिलकर पढ़ेंगे। हे मेरे प्राण, तू क्यों गिर जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वह मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है। मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। इन वचनों में कितनी गहराई है।
इतना अर्थ भरा हुआ है इन वचनों में। हम देखते हैं इस पवित्र बाइबल में हर एक वचन लिखने के पीछे एक उद्देश्य है। छोटा सा छोटा बात भी कुछ सिखाता है हमें। और इस भजन संगीता में हम देखते हैं तो दाऊद बार बार अपने मन में जो सवाल आते हैं उसके बारे में उसने लिखा है। और ये हमें क्या सिखाता है कि जब उतार चढ़ाव आता है हमारे जिंदगी में, तकलीफें आती है, कभी कभी मन सवाल कर उठ जाता है। ये बहुत साधारण है, लेकिन हमारे मसीह जीवन में ये सवालों के बाद हम क्या करते हैं वो मुख्य है। हम ये सवालों को सोचते सोचते खो जाते हैं, अपना भरोसा खो जाते हैं, या अपना आस्था को बैठते हैं। ये होता है कि जैसे दाऊद ने लिखा है कि हम आशा करते हैं, प्रभु पर और भरोसा करते हैं और उसकी धन्यवाद करते हैं। ये मुख्य है। हमारे मसीह जीवन में हमें यही सीखना है। हमारी जिंदगी में हर एक दिन हमें कोई ना कोई तकलीफ झेलना पड़ता है, लेकिन उसमें भी हमें प्रभु का धन्यवाद करना, उस पर भरोसा रखना। उन सवालों में जैसे दाऊद ने लिखा है कि क्यों परमेश्वर कभी कभी तो मुझे छोड़ देता है, ऐसा कभी कभी हमें भी लगता है। लेकिन उसके बाद जो दाऊद ने लिखा है वो कितना सुंदर है कि नहीं, मैं अपने आप से ये कहूँगा कि परमेश्वर मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। ये बहुत मुख्य है कि हम हमें ही भरोसा दिलाएं कि नहीं, परमेश्वर हमारे साथ है। हमें ही वापस अपने आप को शक्तिशाली बनाना है कि हम अपना भरोसा कभी नहीं छोड़ेंगे किसी कठिनाई में भी। तो ये सब जो हमने पढ़ा है हमारे आराधना और स्तुति से अपने पिता परमेश्वर को ऊंचा रखने के लिए अपने वर्शिप टीम को आगे बुलाना चाहूँगी कि हमें प्रभु से और क्लोज आने के लिए और पास लेके जाने के लिए अपने वर्शिप टीम को आगे बुलाना चाहूँगी। सबको जय मसीह की। आज का वचन कितना सुंदर वचन था। और जैसे सूजन बता रही थी ना, हम सबके जीवन में तकलीफ तो ज़रूर आती है, और वो जो एक सवाल है, तेरा परमेश्वर कहाँ है, ये हम सब लोगों ने वो आवाज़ सुनी तो ज़रूर होगी, है ना, कि इतना हम वो दलदल में या फंसते जा रहे हैं या भंवर में घुसते जा रहे हैं, तब एक सवाल हरदम आता है, तेरा परमेश्वर अब कहाँ है ना। लेकिन हम लोग के अंदर जो यीशु मसीह है ना, अगर हम रॉक बॉटम में भी पहुंच जाए, हमको एक श्योरिटी जरूर है कि यीशु मेरे साथ है। इसके लिए उसका आखिरी वचन क्या कहता है दाऊद, फिर भी मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा। ऐसे नहीं लिखा है कि मैं धन्यवाद करूंगा, फिर भी, एंड इंग्लिश में लिखा है एंड येट आई विल प्रेज द लॉर्ड। और ये पूरा हफ्ता हम लोग पता नहीं हम लोग कैसे, हम लोग का किसी के लिए बहुत ही तकलीफ होगा, किसी के लिए बहुत ही अच्छा वीक होगा, लेकिन हम सब वापस आए हैं फिर भी परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए, है ना। Yet again we have come to praise him, no matter what। हम लोग एक चीज जरूर जानते हैं कि हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे, चाहे हम कहीं पर भी क्यों ना हो, ऊंचाई में भी हो सकते हैं या कहीं फंस रहे होंगे, लेकिन फिर भी हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करना छोड़ते नहीं हैं। इसके लिए शैतान इतना पागल हो जाता है। बाइबल कहता है कि हम लोग ओवरकमर्स नहीं है, बाइबल कहता है वी आर मोर देन ओवरकमर्स। क्योंकि जब पैसे होता है तब भी हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं, लेकिन पैसे जब नहीं होते हैं फिर भी स्तुति आराधना करते हैं, और वो शैतान को समझ में नहीं आता है। इसके लिए वचन कहता है वी आर मोर देन ओवरकमर्स। वो पागल हो जाता है कि ये लोग इतनी तकलीफ में है, फिर भी दे हैव अ स्माइल ऑन देयर फेस, फिर भी वो स्तुति आराधना कर रहे हैं, है ना। और परमेश्वर ने हमें एक और मौका दिया उनकी स्तुति और आराधना और धन्यवाद करने। हम लोग ये मौका का फायदा उठाया, है ना, क्योंकि परमेश्वर ये मौका उनका सबसे फेवरेट टाइम है, ये जहाँ पे उनके बच्चे आते हैं
1 to 1 एन इंटीमेट रिलेशनशिप, उनको हम धन्यवाद देते हैं अपने मन से नहीं, दिल से, है ना? तो हम सबसे पहला वाला गीत गाएंगे, आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से उनकी हम वंदना करें। आमेन। करते हैं कि आपकी उपस्थिति में हम हर पल है परमेश्वर, इसीलिए हमें वो धैर्य है परमेश्वर, इसीलिए हमारे अंदर वो धीरज है परमेश्वर।
कि आप हमारे संग हो। इसीलिए हम आपके धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति और प्रशंसा करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे गाया है, जिसने बनाया हमें वो है हमारा आधार, जिसने दिया है हमको सांस वो है हमारा उद्धार। परमेश्वर, हम कितना आपका धन्यवाद करें वो कम ही है, क्योंकि हर एक सांस के लिए हमें आपका धन्यवाद करना है। तो सोचो परमेश्वर, हम कितने कम हैं जब आपकी धन्यवाद और स्तुति हम करते हैं। परमेश्वर, हर एक पल हमें आपकी स्तुति और आराधना और धन्यवाद करना है परमेश्वर, क्योंकि वो वाला श्वास आपने हमें दिया है। आपका जो जीवन है वो हमारे अंदर है परमेश्वर। हालेलुया। हम लोग ये वाला जो फर्स्ट स्टैंजा है वो एक और बार गाएंगे। जिसने बनाया है हमें वो है हमारा आधार, जिसने बनाया हमें वो है हमारा आधार, जिसने दिया हमको सांस वो है हमारा उद्धार। जिसने बनाया हमें, जिसने बनाया हमें वो है हमारा आधार, जिसने दिया हमको सांस वो है हमारा उद्धार। उसकी हो जय जय हो आराधना, वो है प्रभुओं का प्रधान। उसकी हो जय जय हो आराधना, वो है प्रभुओं का प्रधान। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। कि आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपनी सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हमारे परम पिता। धन्यवाद डैडी, आपको हम धन्यवाद कहते हैं। आप हमारे पापा हो, आप हमारे साथ हो, आप हमारे अंदर हो परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारा ये जो हाथ धरा है, आपने एक क्षण के लिए भी इसे छोड़ा नहीं है परमेश्वर। जब कभी भी हम आपका नाम लेते हैं उस सिचुएशन में परमेश्वर, हम देखते हैं वो महिमा आपके नाम का परमेश्वर। दाऊद इसीलिए कहता है एक क्रॉनिकल्स 29 चैप्टर में, वो आपकी स्तुति और महिमा करने से थक नहीं जाता है। और वो ऐसा कहता है, परमेश्वर आपका हम धन्यवाद करते हैं। एंड प्रेज बी टू योर ग्लोरियस नेम। दाऊद ने आपके नाम का जो गौरव है उसके बारे में हम पुराने नियम में पढ़ते हैं परमेश्वर, और वही नाम हम नया नियम में देखते हैं कि प्रकट हुआ, देह में प्रकट हुआ। वही परमेश्वर जिनको पुराने नियम के लोगों ने देखा भी नहीं था, उसे लोगों ने देखा, छुआ, महसूस किया, अनुभव लिया, और परमेश्वर आपके साथ चले। और आज परमेश्वर आज हमारे साथ हुआ, क्योंकि आपका वचन, आपने जैसे थॉमस को कहा, आशीषित वो लोग हैं जो बिना देखे विश्वास करते हैं। और हम आशीषित इसलिए हैं, बिना देखे परमेश्वर हम जानते हैं कि आप हो, आप हैं हमारे संग परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं। ये मुस्कुराहट जो हमारे चेहरे पर है, ये खुशी जो हमारे दिल में है, ये इसकी गवाही देता है कि परमेश्वर हमारा महान है, वो हमारे संग है। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हम ये गीत गाएंगे, चाहे तुमको हम दिल से, हम ये गीत हमारे पूरे दिल से और पूरे मन से हम गाएंगे। जिस नाम में है जिंदगी, जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह का, वो नाम है मेरे प्रभु का,
वो नाम है मेरे उद्धारदाता का। हालेलुया, हालेलुया। चाहे तुमको दिल से गाएगी मिलके तेरे नाम यीशु नाम की जय। चाहे तुमको दिल से, चाहे तुमको दिल से यीशु गाएगी मिलके तेरे नाम यीशु नाम की जय। जिस नाम में है जिंदगी, जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम में मिलती है क्षमा, यीशु नाम में मिलती है शिफा, यीशु नाम में मिलती है कृपा, यीशु नाम में करना दुआ, यीशु नाम, 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 यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, सबसे प्रिय नाम, यीशु नाम, सबसे अद्भुत नाम है यीशु का नाम। और वो नाम हमारे साथ आज है। उस नाम का अधिकार परमेश्वर ने हमें दिया है। यीशु नाम का जो अधिकार है परमेश्वर ने हमें दिया है, क्योंकि यीशु का नाम है सर्वश्रेष्ठ नाम। ऐसा कोई नाम नहीं है स्वर्ग में जो यीशु नाम से ऊंचा हो। ऐसा कोई नाम धरती पर नहीं है जो यीशु के नाम से ऊंचा हो। और धरती के नीचे ऐसा कोई नाम नहीं है जो हमारे यीशु मसीह के नाम से ऊंचा हो सकता है। अगर कोई बीमारी का नाम अगर आपको डर पैदा कर रहा है आपके अंदर, मैं आपको आज बताना चाहती हूँ, उस बीमारी से ऊंचा है यीशु मसीह का नाम। अगर कोविड से आज कोई डर रहा है, कोरोना से आज कोई डर रहा है, मैं आपको आज फिर बताना चाहती हूँ, यीशु मसीह का नाम उस कोविड से भी ऊंचा है, उस कोविड से भी ऊंचा है, हर एक बीमारी से ऊंचा है मेरा यीशु का नाम। और उस यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ उन लोगों के लिए आज जो ग्रस्त है बीमारी में, जो ग्रस्त है कोई भी तकलीफ में, यीशु मसीह के उस सामर्थ्यवान नाम में मैं आज्ञा करती हूँ उस बीमारी को तुम्हारे शरीर से निकल जाए। यीशु मसीह के नाम में इसी वक्त
हालेलुया, हालेलुया। ऐसा कोई तकलीफ है अगर आपको लगता है कि उससे ऊंचा कुछ नहीं है, मैं आपको बताना चाहती हूँ यीशु मसीह का नाम उस तकलीफ से भी ऊंचा है। और उस नाम में मैं आज्ञा करती हूँ उस तकलीफ से वो भाई या वो बहन निकल जाए इसी वक्त यीशु मसीह के उस मौल्यवान नाम में। अगर कोई दलदल में फंसा हो, आज इसी वक्त यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में उस यीशु के हाथ को, वो भाई वो बहन, मैं आपको कहती हूँ यीशु मसीह का हाथ जो है आपकी तरफ जो है उसे पकड़ लो और बाहर निकलो यीशु मसीह के नाम में। यीशु के गौरव के लिए, यीशु के गौरव के लिए। जो भी आज हमें देख रहा है, जो भी आज हमें सुन रहा है, आप आके यहाँ पे गवाही दोगे कि यीशु ने मुझे उस तकलीफ से निकाला है, मुझे डिलीवर किया है। You have delivered me, Lord, you have rescued me। आपने मुझे बचाया है। उन लोगों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, अगर उनके दिमाग में अगर शैतान ने ये डाला है कि उनका जीवन व्यर्थ है, आगे जीने से कोई फायदा नहीं है, तुम्हारा जीवन तुम खत्म कर दो, मैं आपको आज कहती हूँ ये झूठ है, ये झूठ है। फ्रॉम द पिट ऑफ द हेल, दिस इज अ लाई, ये झूठ है। यीशु मसीह ने आपको ये जीवन इसलिए नहीं दिया है कि आप उसे खत्म करें। हालेलुया। वचन कहता है कि यीशु मसीह जीवन है, यीशु मसीह जिंदगी देता है, और आज वो जिंदगी आप ग्रहण करो। नए सिरे से आपका जीवन आप यीशु मसीह को दे दो, और आप देखो कि आपका जीवन को वो क्या बना देता है। राख से वो सुंदरता की तरफ आपको ले जाएगा। वो कर सकता है मेरा प्रभु यीशु। हालेलुया, हालेलुया। जो हड्डियां है उसका सेना बना सकता है हमारा यीशु मसीह, उसमें जीवन फूंक सकता है यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। रेगिस्तान में भरपूरी परमेश्वर ला सकता, मेरा प्रभु यीशु ला सकता है। और उस नाम की हम जय जयकार करते हैं, उस नाम को हम हमारे बीच में उठाते हैं, हमारे मध्य में, हमारे परिवार में हम यीशु का नाम उठाते हैं। हालेलुया। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय, की जय। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आप जहां हो वहां पे चमत्कार होता है, आप जहां पे भी हो वहां पे चमत्कार होता है। आज आप हमारे हृदयों में बसते हो, हम एक चमत्कार से कम नहीं है परमेश्वर। वचन कहता है कि हम आपके मंदिर है परमेश्वर, आप हमारे अंदर बसते हो परमेश्वर। हमें आपको कहीं और ढूंढने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप हमारे अंदर बसते हो। वो परमेश्वर जो स्वर्ग छोड़ा मेरे लिए और मेरे हृदय में रहने का वो इच्छा परमेश्वर की जो थी, आप सोच के देखो कितना महान है वो परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। मैंने एक बार ऐसे इब्राहिम लिंकन ने ऐसे कहा था कि मैं नहीं जानता कि लोग कैसे धरती की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि परमेश्वर नहीं है, और उससे भी ज्यादा वो बोलते हैं कि आसमान की तरफ लोग देखते हैं, जो चमत्कार चल रहा है आसमानों में, वो देख के भी लोग कैसे कह सकते हैं कि परमेश्वर नहीं है। आपको पता है, जब हम आईने के सामने खड़े होते हैं और जिसको हम देखते हैं वो चमत्कार से कोई कम नहीं है ना। जब भी हम आईने की तरफ अपने आप को देखते हैं, हम एक चमत्कार है। इसलिए परमेश्वर ने जैसे हमें बनाया, कभी कभी हमारी समझ के परे है ये,
कि हम कैसे हैं। हर एक चीज हमारे अंदर जो है ना, परमेश्वर ने बनाया है। इट्स अ मिरेकल। और एक वीडियो मैंने देखा था जिसमें उन्होंने दिखाया कि एक बड़ा सा स्क्रीन था, बिल्कुल काला, उसमें बहुत सारे डॉट्स थे, है ना। उसमें एक पर्टिकुलर डॉट में उन्होंने हाईलाइट किया और उन्होंने पूछा कि ये क्या है। आपको पता है वो क्या था? तो सूर्य था। इतने बड़े गैलेक्सी में सूर्य ऐसा दिखता है, और सूर्य के सामने सोचो हमारा अर्थ का है, वो तो दिख ही नहीं रहा था। तो फिर थोड़ा जूम आउट किया उन्होंने, फिर थोड़ा सा बड़ा हुआ, है ना सूरज, फिर थोड़ा बहुत दिखाई देने लगा वो धरती, एक डॉट। तो सोचो अगर धरती एक डॉट है तो हम क्या है? और यही मनुष्य इतना बड़ा बड़ा बात करता है, परमेश्वर को चैलेंज कर रहा है आजकल, है ना। हम कुछ भी नहीं है एक्चुअली। और इसके लिए दाऊद कहता है कि Why are you so mindful of me? मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, आप इतना ध्यान क्यों दे रहे हो मेरे तरफ? लेकिन परमेश्वर का जो पूरा फोकस हमारे ऊपर है, क्योंकि इतने मूल्यवान हम हैं परमेश्वर के लिए, है ना। तो इसके लिए हम पूरी धरती को जब देखते हैं, आपको पता है मैं बायोलॉजी स्टूडेंट हूँ, है ना। परमेश्वर इतना बड़ा है, उनका जो चीजें भी इतने बड़े हैं कि हम उसे देख नहीं पाएंगे, है ना। टेलीस्कोप्स भी नहीं देख पाता है कि परमेश्वर इतना महान है। लेकिन आप एक पत्ता जो है, हम उसको माइक्रोस्कोप के नीचे अगर हम देखते हैं, या हमारा जो सेल है उसको देखते हैं, उसके अंदर इतना बड़ा, क्या बोल सकते हैं उसे, मिरेकल हो रहा है, यू नो। हमारा सेल इटसेल्फ इतना छोटा है, उसके अंदर हमारा डीएनए, जीन्स, ये सब इतनी छोटे छोटे चीज है, लेकिन परमेश्वर उसमें भी ध्यान दे रहा है। छोटे छोटे चीज और बड़े बड़े चीज में हर एक जगह में चमत्कार है। ये जो गाना है उसका जो कोरस है वो ऐसे कहता है, आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे इनको मैं बयान करूं। हम बयान नहीं कर सकते, है ना। और पहला वाला जो वर्स है उसमें लिखा है, कैसे मैं तेरी महिमा गाऊं, शब्द भी कम पड़ जाए, लिखने बैठूं तेरी बातें, कागज भी ना समाए। वचन में भी ऐसा एक जगह में लिखा है कि यीशु मसीह ने जो कार्य किया है 3.5 years ओनली, अगर हम लिखने बैठो तो खत्म हो जाएंगे पेजेस। इतना कुछ परमेश्वर ने किया है ना। ऐसा परमेश्वर को आप और हम जानते हैं। आमीन। चलो हम लोग ये वाला गाना गाएंगे। कैसे मैं तेरी महिमा गाऊं, शब्द भी कम पड़ जाए, लिखने बैठूं तेरी बातें, कागज में ना समाए। एक और बार, कैसे मैं तेरी महिमा गाऊं, शब्द भी कम पड़ जाए, लिखने बैठूं तेरी बातें, कागज में ना समा। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं। धन्यवाद कहूं, धन्यवाद कहूं, धन्यवाद कहूं। किससे करूं मैं तेरी तुलना, कौन है तेरे समान। भी सुनकर तेरी वाणी, सागर में हट जाए। किससे करूं मैं तेरी तुलना, किससे करूं मैं तेरी तुलना, कौन है तेरे समान। तूफान भी सुनकर तेरी वाणी, सागर भी हट जाए। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान
प्रशंसा करूं यीशु, तेरी प्रशंसा करूं। धन्यवाद धन्यवाद कहूं, धन्यवाद कहूं। यीशु मसीहा अर्पण मेरे कबूल कर ले, अनुग्रह से मुझको संपूर्ण कर दे। यीशु मसीहा अर्पण मेरे कबूल कर ले, अनुग्रह से मुझको संपूर्ण कर दे। एक और बार यीशु मसीहा, यीशु मसीहा अर्पण मेरे कबूल कर ले, अनुग्रह से मुझको संपूर्ण कर दे। यीशुआ 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 आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं। धन्यवाद धन्यवाद कहूं, आपकी स्तुति और प्रशंसा करूं। आप योग्य हो परमेश्वर, हमारी स्तुति और प्रशंसा के परमेश्वर। आपका वचन कहता है जिस किसी में भी श्वास हो वो आपकी स्तुति और प्रशंसा करे। हालेलुया। ये क्षण हम लेते हैं परमेश्वर आपकी सिर्फ स्तुति और आराधना करने के लिए, क्योंकि आप योग्य हैं, आप महान हो परमेश्वर, हमारी स्तुति और प्रशंसा के परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा हम धन्यवाद देते हैं कि आप हर एक पल में जब हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं आप हमारी मदद करते हैं उनकी स्तुति और आराधना करने के लिए। कई बार हम नहीं जानते कि हम परमेश्वर की स्तुति कैसे करें, कई बार हमारे पास शब्द ही नहीं होते आपकी स्तुति और आराधना करने के लिए, लेकिन धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह पवित्र आत्मा के लिए जो हमारी अगुवाई करता है आपकी स्तुति और प्रशंसा पूरी मन से करने के लिए, सच्चाई में आपकी स्तुति करने के लिए परमेश्वर धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। और इस वक्त में हर एक जन के लिए प्रार्थना करती हूँ जो यहाँ पे है, जो हमें देख रहे हैं। परमेश्वर हमारा जो जीवन है आपका एक दान है हमारे लिए, और हम प्रार्थना करते हैं हम जो भी यहाँ पे कोई स्ट्रगल से गुजर रहा हो या आत्मिक जीवन में कोई स्ट्रगल हो परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि आप हम सबकी मदद करें पवित्र आत्मा के द्वारा। वचन पढ़ते हुए परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी अगुवाई करें कि हम यीशु को जाने, वचन में यीशु को ढूंढे परमेश्वर। और परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं जब आपके उपस्थिति में आपकी स्तुति आराधना करते हैं, घर में या ऑफिस में या बस में कहीं पे भी परमेश्वर, हम पवित्र आत्मा से कहते हैं कि सच्चाई में परमेश्वर की आराधना करने में हमें सिखाए और भी सिखाए आपके नजदीक आने के लिए परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं, स्तुति प्रशंसा आपके नाम की हो, और हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आपकी उपस्थिति के लिए यहाँ पे। और ये पूरी स्तुति और आराधना आज हमने किया है, हमारे दिल से हम आपको अर्पण करते हैं परमेश्वर। हालेलुया। ये प्रार्थना
हम यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन, आमेन, हालेलुया। क्या हम ताली बजा के परमेश्वर की स्तुति करें? हालेलुया, यीशु मसीह की जय हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना करें। पिता आपकी जय हो, आपकी स्तुति हो। इस दिन के लिए धन्यवाद प्रभु, इस समय के लिए तुम्हें धन्यवाद प्रभु। ये जो भी वचन आने वाला है प्रभु, पूरा आपके हाथ में है। हम सबको प्रभु ये सुनने के लिए कृपा देना और इसके द्वारा प्रभु आशीष होने के लिए कृपा देना। पवित्र आत्मा में आपकी आमंत्रित करता हूँ कि आप हमसे बात करें यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। एक सवाल है जो अक्सर लोग कहीं ना कहीं जिंदगी में सोचना पड़ेगा। वो सवाल ये है कि यीशु कौन है ये यीशु? हालेलुया। तो उसके लिए जवाब भी कहीं मिलता है। हमारा पड़ोसी से भी जवाब मिलेगा, आप जाके पूछो यीशु कौन है, वो बताएगा कुछ ना कुछ। हमारा दोस्तों से जवाब मिलेगा, हमें मसीही लोगों से जवाब मिलेगा, हमें बाइबल से जवाब मिलेगा, कई जगह से जवाब मिलेगा। हालेलुया। कुछ लोग बोलेंगे कि एक बहुत अच्छा आदमी था, कुछ लोग बोलेंगे ऐसा कोई आदमी है ही नहीं था, वो तो सिर्फ एक मिथ्या है। कुछ लोग बोलेंगे कि ये जो है एक अच्छा उपदेशक था, टीचर, अच्छा एक टीचर था। हालेलुया। आप इस्लामी लोगों को पूछेंगे तो वो बोलेंगे कि यीशु एक नबी था, पर वो परमेश्वर नहीं था। आप किसी और से पूछेंगे, वो बोलेगा कि वो सब मसीह लोग है ना, उसका परमेश्वर है। आप कभी कभी उनका चर्च में जाएंगे तो वहां लटका हुआ पर देखेंगे आपको। सुना है ऐसा सब? यस। आप यीशु मसीह के बारे में बाइबल में देखेंगे तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बोलता है कि ये वो है जिसका पैर का जो सैंडल का जो ये है वो भी मैं खोल नहीं सकता, उसके लिए भी मैं योग्य नहीं। बाइबल ये बताता है कि यीशु मसीह जो है वो अल्फा और ओमेगा है, वो अच्छा चरवाहा है, वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया। बाइबल ये बताता है कि वो द्वार है जिसके द्वारा हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। पर सवाल ये है कि यीशु मसीह आपके लिए कौन है यीशु मसीह? ये इतना बड़ा सवाल है कि मसीह खुद ये पूछते थे। वो आके दुनिया में आए थे तो वो अपने चेलों से पूछे कि मेरे बारे में लोग क्या बताते हैं, तो उसका भी जवाब आया। हम पढ़ेंगे वो मत्ती का पुस्तक में 16 का 14 से 17 तक। मत्ती का पुस्तक 16वां अध्याय 14 से 17। कुछ जल्दी लेना और जोर से पढ़ना। उन्होंने कहा, कितने तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है, और कितने एलिया, और कितने यिर्मयाह या भविष्यद्वक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरोस ने उत्तर दिया कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है, यह बात तुझ पर प्रकट की है। हालेलुया। तो यीशु मसीह लोगों को पूछते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। तो लोग अजीबोगरीब चीज कहते हैं ना। उस समय ऐसा था कि इसराइल में कोई नहीं था जिसने यीशु मसीह के बारे में सुना नहीं, क्योंकि इतना अद्भुत चमत्कार किया है कि सब लोग सुने कुछ ना कुछ। तो बोल रहे थे कि ये शायद यिर्मयाह है ना, वो प्रवाचक वापस आए, शायद ये यूहन्ना बपतिस्मा वाला देने वाला भी है। अजीब है, एक आदमी ऑलरेडी है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, बोल रहा है कि वही है, और दूसरा बोले हो सकता है एलीशा है। फिर यीशु मसीह अपने शिष्यों से पूछता है कि मैं कौन हूं, आप क्या समझते हैं? तो यहाँ पतरस बोलता है कि आप कौन है? आप मसीह है, जीवित परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। तो प्रभु बोला है कि ये आपको किसी ने क्या नहीं, फ्लैश और ब्लड, दैट इज शरीर का किसी ने आपको ये बताया नहीं, पर किसने बताया? पिता ने। यीशु मसीह के बारे में हम बहुत चीज सुनेंगे, दोस्तों से सुनेंगे,
पड़ोसी से सुनेंगे, टीचर से सुनेंगे, मसीह से सुनेंगे, बाइबल में पढ़ेंगे, पर अगर स्वर्ग से आपको आवाज नहीं आती, कुछ नहीं समझे। आप तब तक नहीं समझ पाएंगे कि यीशु मसीह कौन है जब तक पिता का आवाज आपके हृदय में स्वर्ग से नहीं आता। इसीलिए पत्रोस एक ऐसा आदमी था जो जिसको आशीष मिल गया था, उसको समझ में आ गया कि यीशु कौन है। वो इसलिए आया क्योंकि पिता ने उसको समझाया। क्या आपने स्वर्ग से आवाज सुना कि यीशु कौन है? जब ऐसा होता है ना, तो एक निश्चय हमारा दिल में आता है कि हाँ यीशु ही, एक यकीन आता है। जब मनुष्य हमें कुछ समझाता है, हमने उस पर मान लो विश्वास किया, किसी ने आके मुझे कुछ बता दिया, मैंने विश्वास किया, मान लो तो मुझे भी अपने आप को मैंने यकीन दिला दिया, ठीक है, तो उसका गुण कैसा होगा पता है? कोई शांति नहीं होगा। कोई और आके मुझे कुछ सवाल पूछेगा तो मुझे गुस्सा आएगा। ऐसा देखे लोगों को एक विश्वास है, दृढ़ विश्वास है, वो उसको पकड़ के रखते हैं कि कोई आके उसको पूछता है उसके बारे में कि ऐसा क्यों है, तो क्या होता है? गुस्सा। हम लोग इतना गुस्सा आता है कि नियम भी बनाना पड़ता है कि लोगों की आस्था के बारे में कुछ बोलो और अनाप शनाप हो गए तो तुम्हें जेल में डालेंगे। यही होता है ना, लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब कर रहे हैं आप। क्यों? क्योंकि जब हम अपने आप को किसी चीज के बारे में यकीन दिलाते हैं और सचमुच का उतना यकीन नहीं है, हमें कुछ गारंटी नहीं है, तो कोई आके पूछता है तो हमें लगता है कि वो छेड़ रहा है ना। हमें तब देखते हैं ना, कुछ कई लोग होते हैं, मतलब सोचो कि कोई बच्चा अनाथ है, हाँ? उसको पता नहीं उसका पिता कौन है, आके पूछता है पापा का नाम क्या है, हो सकता है एक मिलेगा ना, क्योंकि वो सोचता होगा कि इसको मेरे हालत पता है तो मुझे पूछ रहा है। जब लोगों को यकीन नहीं है, अगर आपने यीशु मसीह के बारे में सिर्फ सुना है और खुद आपको यकीन नहीं है, आपको स्वर्ग से आपने सुना नहीं है, तो आपका जो विश्वास है ना वो बहुत नाजुक होगा। इतना नाजुक होगा कि आपको इसको बचा के रखना पड़ेगा। तो आके कुछ पूछेगा ना, आपको बहुत गुस्सा आएगा। ये यकीन कब आता है? ये यकीन तब आता है जब पवित्र आत्मा, जब पिता खुद आपसे बताते हैं कि यीशु मसीह कौन है, तब आपको यकीन। और वो यकीन के साथ क्या होता है ना, शांति होती है। ऐसा जब शांति होता है ना, कोई आके पूछता है अरे यीशु मसीह कौन है यार, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई है, गुस्सा नहीं आएगा, डर नहीं लगेगा। आप बता पाएंगे कि मेरे जिंदगी में ऐसा ऐसा हुआ है और इसीलिए मुझे हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो पतरस को क्या था? एक यकीन था, क्योंकि उसने एक आवाज सुना स्वर्ग से। उसने सिर्फ आवाज नहीं सुना अपने दोस्तों से, उसने सिर्फ आवाज नहीं सुना लोगों से, उसने आवाज सुना स्वर्ग से। हालेलुया। वैसे एक बार रात में यीशु मसीह को मिलने के लिए एक आदमी आया, उसका नाम था निकोडेमस। निकोडेमस सुने? तो निकोडेमस ये जो आदमी था ना, अगर हम फिल्मी भाषा में बताएंगे ना तो बहुत अंधेरी रात थी और बादल था, बारिश था, लाइटनिंग था, ऐसा कुछ नहीं था, फिर भी एक रात थी, अंधेरा था। निकोडेमस एक बहुत बड़ा आदमी था, वो एक टीचर था। ये जो इस्राएल की लोग है ना, उनके लोगों में वो बहुत बड़ा धार्मिक नेता। उनका सैनहेड्रिन बोल के वहाँ का एक भाग था। तो लोग उनसे आके पूछते थे बाइबल का अर्थ, वो लोगों को सिखाते थे। तो वो यीशु मसीह को आके वो बोलने लगे कि मैं जानता हूँ कि आप एक अच्छा टीचर हो, राबी बुलाते हैं ना। ये यहूदी है ना, उस समय यीशु मसीह को ज्यादातर राबी बुलाते हैं। राबी मतलब टीचर, राइट। आजकल वो उसको झूठा मसीहा बुलाते हैं, पर उस समय जब वो थे इस्राएल में, कोई उसको झूठा बुलाने का हिम्मत नहीं करते थे, क्योंकि दिखता था कि ये परमेश्वर का काम कर रहा है। तो निकोडेमस को भी दिख रहा था। तो निकोडेमस ने ये बोला कि आप परमेश्वर से भेजे हुए एक अच्छा राबी, क्योंकि अगर आज परमेश्वर से भेजे नहीं होते तो जो कार्य आप कर रहे हैं, जो अद्भुत आप कर रहे हैं, आप नहीं कर पाते। हालेलुया। तो निकोडेमस ने भी सुना है कुछ चीज, उसने भी कुछ देखा है, कुछ अद्भुत जो यीशु मसीह ने किया, कुछ अद्भुत जो यीशु मसीह ने किया, उसके बारे में सुना है। तो निकोडेमस को भी थोड़ा एक विश्वास है कि हाँ ये एक कौन है, राबी। अगर उसको स्वर्ग से आवाज सुना होता तो वो उसको सिर्फ राबी नहीं बुलाते ना, यीशु मसीह को कुछ और होता, उसको कुछ और यकीन होता दिल में। हालेलुया। तो मसीह ने भी उसका दिल का बात देखा। तो मसीह ने भी उनके बोला कि तो यूजुअली हमें आएगा तुम एक अच्छा राबी हो, तो हम लोग क्या बोले, थैंक यू वेरी मच,
राइट, अच्छा पासवान हो कोई बोलेगा थैंक यू सब प्रभु का कृपा है, हालेलुया। तो इसने ऐसा बोला कि नहीं ना, कॉलर ठीक कर, थैंक यू वेरी मच। क्या बोले यीशु मसीह ने उनको दिल देख के बोला कि स्वर्ग राज्य तुम्हें प्रवेश करना है, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें ऊपर से जन्मना। हालेलुया। तो वो एक बार पढ़ेंगे यूहन्ना का पुस्तक 3 अध्याय में 1 से 3। यूहन्ना का पुस्तक 3 अध्याय 1 से 3। फरीसियों में से निकोदेमुस नाम एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रबी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है यदि परमेश्वर उसके साथ न हो तो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उससे उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज देख नहीं सकता। हालेलुया। मैं तुझे सच सच कहता हूँ, अगर कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज नहीं देख सकता। हालेलुया। तो बिल्कुल आउट ऑफ सब्जेक्ट बोल रहे हैं ना, ये कुछ और बोल रहा है, मैसी कुछ और बोल रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसका दिल में देखा कि यही जरूरत है निकोडेमुस को। निकोडेमुस को कोई यकीन नहीं है कि वो परमेश्वर के राज्य में जाएगा, उसको कोई गारंटी नहीं लग रहा था, उसको नहीं है, डाउटफुल है। बोल रहा है कि तुम्हें एक जरूरत है। क्या होना जरूरत है? अंग्रेजी में बोलते हैं बॉर्न फ्रॉम अबव, नए सिरे से जन्म लेना, टू बी बॉर्न फ्रॉम अबव। निकोडेमुस भी ये उल्टा सीधा बात सुन के वो भी थोड़ा हैरान होता है। वो सोचता है यार क्या बात कर रहा है, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं अपना माँ की गर्भपात्र है ना उसके वापस अंदर चले जाऊँ और फिर से जन्म लूँ? होने वाली बात है क्या? शायद उसको लग रहा होता कि उसको लगा होगा कि यार ये मेरा मजाक उड़ा रहा है, ये मुझे बोलना चाहता है कि आप स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते, नॉट पॉसिबल। शायद ऐसा सोचता, इसलिए पूछा क्या मेरे माँ के घर में वापस जा सकता हूँ मैं? अभी कोई भी माँ के घर में वापस तो नहीं जा सकता। हालेलुया। हम लोग सब सोचते हैं कि 40 हो गया तो चलो 20 होता तो अच्छा है, कोई नहीं सोचता, कोई 40 नहीं हो सकता। चलो समय वापस जाना, टाइम फिर से छोटा बनना। एग्नेस अपना सर है, पता नहीं क्यों पर वो असंभव। इसलिए निकोडेमुस भी बोल रहा है कि आप क्या मुझे बोल रहे हैं कि असंभव है, तो हो नहीं सकता। तो मसीह उनको समझाता है कि उसके बारे में नहीं बात कर रहा हूँ। क्या बताए हम देखेंगे वो 3 से 6 कोई पढ़ना। जब कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि जो शरीर में जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा में जन्मा है वो आत्मा है। हालेलुया। तो प्रभु एक बहुत बड़ा सच बताता है, अगर आप पानी और आत्मा से जन्म नहीं लेते तो आप क्या है, स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। और कई लोग ये सोचते हैं कि पानी के बारे में बोलते हैं तो बैप्टिज्म के बारे में बोलते हैं, पर ऐसा नहीं है। आप अगला वचन पढ़ेंगे तो अर्थ बहुत साफ है। शरीर से जो जन्मा है वो शारीरिक है। हालेलुया। जब पानी में जन्मा मतलब क्या है? जब हम हमारा माँ की पेट में होता है ना, पेट के अंदर क्या होता है? पानी होता है, एमनियोटिक फ्लूइड होता है। जब गर्भ देने वाला है तो उसको बोलते हैं कि ब्रेकिंग वाटर, वो पानी जो है टूट के बाहर आना चालू होता है और तब उसके साथ बच्चा पैदा होता है। हालेलुया। देखने में बहुत खराब होता है पर ये कैसा होता है? और ये जो चीज है ना, इसको हम बोलते हैं शरीर में जन्मा। आपने पानी से जन्म लिया, अपना माँ के पेट से आपने जन्म लिया। कोई है जो माँ के पेट से नहीं जन्म लिया इस हॉल में? नहीं है। मतलब सब माँ के पेट से जन्म लिया। माय गॉड, बाप का कोई वैल्यू नहीं है। तो दुनिया में सब लोग ऐसे हैं, सब लोग माँ के पेट से जन्मे, सब लोग पानी से जन्मे, सब लोग शरीर से जन्मे और सब लोग शारीरिक है। पर जरूरत क्या है? जरूरत यह है कि आपको आत्मा से जन्म। जब आप आत्मा से जन्म लेंगे तब आप पानी और आत्मा दोनों से जन्म लिया हो व्यक्ति हो जाएगा और आप
स्वर्ग राज्य में प्रवेश करता है। हालेलुया। और ये आत्मा से जन्म कहाँ से होता है? वो ऊपर से, स्वर्ग से। हालेलुया। जब आपने स्वयं से यीशु मसीह के बारे में सुना, जब पवित्र आत्मा आपको यीशु मसीह के बारे में बताता है, जब आप विश्वास करते हैं, तब आप आत्मा में जन्म लेते हैं। तो निकोडेमस को और परेशानी हुआ, तो और बहुत बात करते हैं। तो यीशु निकोडेमस को उनका हाल समझाते हैं। वो हम देखेंगे यूहन्ना का पुस्तक में 3 अध्याय में 14वां और 15वां वचन में। और इसी समय कोई नंबर्स या मतलब गिनती का पुस्तक का 21 का 4 से 9 पकड़ कर। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई विश्वास करे उसमें अनंत जीवन पाए। तो ये निकोडेमस है ना, वो बहुत बड़ा पंडित है। वो मतलब बाइबल बहुत अच्छी तरह से पता है, ओल्ड टेस्टामेंट। उसको वो लोगों को बाइबल सिखाता है। तो यीशु मसीह ने बाइबल का ही एक कहानी उसको बताया, तो उसको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। हम लोग को कुछ समझ में नहीं आएगा। क्यों? कौन सा कहानी बोल रहा है? मूसा का कोई कहानी बोल रहा है। मूसा ने कहीं कोई सांप को टकाया था। किसी ने कुछ सुना है ये कहानी? गिनती का पुस्तक में 21 पढ़ेंगे, 21 का 4 से 9। फिर उन्होंने और पहाड़ से कूच करके लाल समुद्र के मार्ग लिया कि एदोम देश से बाहर घूमकर जाए, और लोगों का मन मार्ग के कारण बहुत व्याकुल हो गया। सो वे परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे और मूसा से कहा, तुम लोग हमको जंगल के मारने के लिए क्यों ले आए हो? यहाँ न तो रोटी है और न पानी, और हमारे प्राण इस कमी रोटी से दुखित है। सो यहोवा ने उन लोगों में तेज विशाले सांप भेजे, जो उन्हें डसने लगे, और बहुत से इजरायली मर गए। तब लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे कि हमने पाप किया है कि हमने यहोवा की ओर तेरे विरुद्ध बात की है। यहोवा से प्रार्थना कर कि वह सांपों को हमसे दूर करे। तब मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की। यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विशाल सांप की प्रतिमा बनाकर खंबे पर लटका। तब जो सांप से ढसा हुआ उसको देख ले, वह जीवित बचेगा। सो मूसा ने पीतल को एक सांप बनाकर खंबे पर लटकाया। तब सांप के ढसे हुए में से जिसने उस पीतल के सांप को देखा, वह जीवित बच गया। हालेलुया, प्रेज गॉड। ये कौन लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी गए? दूर यात्रा, है ना? बस में गए हो, कार में गए हो। कभी रोड इतना खराब होता है तो आदमी पागल हो जाता है ना? यस, कुछ रूट में ऐसा 2 घंटा 3 घंटा रोड में जाते, वो रोड करता है तो आदमी का दिमाग खराब हो जाता है ना? हुआ नहीं क्या? कभी दिमाग के साथ पेट भी खराब होता है। क्यों? तो ये इस्राएल का जब का भी ऐसे ही कुछ परेशानी था। वो लंबा कोई रास्ता जा रहा था, रास्ता जाके उस रोड से वो मन का उसका हालात बहुत खराब हो गया। तो वो जाके प्रभु के खिलाफ उल्टी सीधी बातें करते थे कि आप मुझे क्यों लेके आए, इजिप्ट में भी मैं अच्छा था, एक्सेट्रा, है ना? तो ये बात तो इस्राएल के साथ बार होता है। वो लोग बार मन में दुखी हो जाते हैं और बार प्रभु को कंप्लेन करते हैं, है ना? तब क्या होता है कि परमेश्वर भी उनके ऊपर कुछ जजमेंट लेके आता है। ये जजमेंट में हिंदी को क्या बोलते हैं? न्याय विधि लेके आता है ना? तो उनके वैसे ही एक न्याय हुआ कि उनके बीच में जहरीले सांप आए। और सांप जब काटता है ना, ये बहुत जहरीला है, तो क्या होता है? आदमी को मर जाता है। बहुत लोग मर गए। हालेलुया। फिर ये लोग अपने होश में आ गए। वो जाकर परमेश्वर से बात किया, मूसा से बात किया, हमें माफ करो, हमें इससे बचाओ।
तो प्रभु ने मूसा का बोला कि आप एक काम करो, वैसे ही एक सांप का पीतल से बनाओ और उसको हाइट में टंगा के रखो, ताकि जिस जिसको काटे वो सांप को देखे और उसमें उसको चंगा हो जाएगा। हालेलुया। अब ना जिस आदमी को सांप ने काटा है उसका हालत क्या है? बेहोश होता है। पर उसके पहले क्या है कि शरीर पूरा जहर है कि नहीं? शरीर में वो ऑलरेडी जहर है, उसका क्या गारंटी है? मौत गारंटी। उस हालात में, उस समय में, उस रेगिस्तान में सांप काट लेगा तो आपको गारंटी है। हालेलुया। तो जिस आदमी को मौत गारंटी है उसको बोल रहा है कि तुम देखो इस पीतल की सांप में और तुम्हें क्या मिलेगा? चंगाई मिलेगा। तो ये निकोडिमस को क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि निकोडिमस को ये इसीलिए बोल रहे हैं कि यार मेरे भाई, तुम भी वैसे सांप से काटा हुआ जैसा आदमी है। आप, मैं, दुनिया में जो भी है, जिस आदमी है ना जिसको सांप काटा था, वो मौत की प्रतीक्षा में, हम लोग भी वैसे ही है। फर्क इतना ही है कि जो सांप ने हमें काटा हमने उसको देखा नहीं। जो पॉइजन ना, जहर जो हमारे शरीर में दौड़ रहा है ना, हम उससे बहुत मजा ले रहे हैं। इतना ही हम उसमें डिस्को डांस कर रहे हैं। ये जहरीलो क्यों? सच, क्योंकि ये जो जहर है जो हमारे जिंदगी में है, जो हमारा दिल में है, जो निकोडिमस की जिंदगी में है, वो पाप है। निकोडिमस का पाप के कारण, मेरे पाप के कारण, लोगों के पाप के कारण सबको एक चीज तय है। जैसे जहर पाप, जैसे सांप ने किसी को काटा, उसके शरीर में जहर आ गया, उसका मौत पक्का है, वैसे ही पाप के कारण सबका मौत क्या है? निश्चय पक्का। निकोडिमस को सेट हो गया, उसको पता नहीं है। शायद उसको पता है क्योंकि उसने सीखा है बाइबल में, पर बहुत लोगों को पता नहीं है कि उसका एक टाइम रखा है। और टाइम के बाद जब वो परमेश्वर के सामने खड़ा होगा तब उसको क्या होगा? अपने पाप के लिए न्याय का विधि होगा, और न्याय विधि होगा तो वो क्या होगा? उसका नाश। वचन ये बोलता है कि ये जो चीज जो हमें और परमेश्वर से अलग करता है ना, उसको पाप बोलते हैं। और दूसरा उसके अंग्रेजी में इनिक्विटी बोलते हैं, उसका मतलब पापी स्वभाव। हालेलुया। तो ये पाप और ये पापी स्वभाव ना शरीर में जहर जैसा ही है। गारंटी है कि आपका मौत होगा। आप अभी सांस लेते होंगे, गारंटी है कि ये जो परमेश्वर से आपको सेपरेट करके रखा है, दूरी रखा है ना, वो अनंत काल के लिए। और जब अनंत काल के लिए आप और मैं और निकोडिमस परमेश्वर से दूर रहेंगे तो उसको क्या बुलाते हैं? बाइबल में उसको मौत। वो मौत पक्का है, वो हालत पक्का है। तो निकोडिमस को यही बुला रहे हैं कि बोल रहे हैं कि जैसे वो इस्राएलियों को बचाने वाला की जरूरत था, जैसे ही उनको चंगाई के लिए जरूरत था कि सांप आ रहा है और काट रहा है, वैसे आपको भी एक बचाने वाले की जरूरत है। और इसीलिए बोल रहे हैं कि जो मैं हूं, जो परमेश्वर का जो पुत्र है, उसको क्या है? वैसे जैसे वो सांप को उठा के रखा, वैसे परमेश्वर का पुत्र को, यीशु मसीह को उठा के रखेगा। और कहाँ उठा के रखा? क्रूस में। वो क्रूस में वो इसीलिए उठा के रखना पड़ा क्योंकि हमारा पाप के लिए कोई बचाने वाला नहीं जरूरत। और जैसे वो सांप रखा था ना, वैसे ही जो हमारा पाप है वो उनके ऊपर, जो हमारा पाप है वो उनके ऊपर रखा है। हमारा जो परेशानी है, जो हमारा हार है, हमारा जो शेम है, हमारा जो सब कुछ, जो हमारा प्रॉब्लम है, वो किसके ऊपर रखा है? वो मसीह के ऊपर, क्रूस पर रखा है। और इसीलिए ये मसीह बोल रहा है कि ये जरूरत है। यूहन्ना का पुस्तक 3:15 एक बार और पढ़ेंगे। ताकि जो कोई विश्वास करे उसमें अनंत जीवन पाए। हालेलुया। ताकि जो कोई विश्वास करे उसमें क्या पाए? अनंत जीवन। तो निकोडिमस को अभी एक यकीन वाला शब्द आ रहा है, अनंत जीवन का। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो अभी भी रीड यूहन्ना का पुस्तक 3:16 से 19। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे
वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसीलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उससे उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहराया चुका, इसीलिए कि उसने परमेश्वर के एकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। और दंड की आज्ञा का कारण ये है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। हालेलुया। तो ये ना रिसेंटली आई थिंक 2019 से पहले जब बालाकोट का स्ट्राइक हुआ था ना, तब एक टर्म वापस पूछते थे लोग, हाउ इज द जोश, कैसा है जोश, चल रहा है, जिंदा है लोग। तो सिंपल सी सवाल है, क्या आपने यीशु मसीह का आवाज सुना है? क्या आपने स्वर्ग का आवाज सुना? अगर आपने सुना है, क्या वो 20 साल पहले वाला आवाज है या कल सुना? कब सुना? पिछली बार। अगर आपने सुना है, अगर आपने यीशु मसीह में विश्वास किया, तो आप एक चीज यकीन कर सकते हैं, क्या? कि आपको अनंत जीवन मिलेगा। हालेलुया। और आपको एक चीज तय करना है कि अगर हम अंधकार में रहेंगे या ज्योति में रहेंगे। ये अंधकार मतलब क्या होता है? क्या होता है अंधकार? ज्योति और अंधकार के फर्क क्या है? अंधकार में कुछ भी क्लियर नहीं है, अंधकार में कुछ भी दिखता नहीं है ना। हम लाइट ऑफ करेंगे तो अंधकार है, लाइट आएगा तो दिखेगा। हालेलुया। और कभी कभी क्या होता है कि सचमुच में हमारा जिंदगी में क्या हो रहा है दिखेगा तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है ना। कभी कभी बच्चे जो है ना वो बोलते हैं कि मम्मी से मत बताना, कुछ करता है और कुछ बात करता है कि मैंने ऐसा किया है और आप मेरा मम्मी को मत बताना, ठीक है। कोई चीज हम सोचते हैं कि ये जो अंधकार में वो बाहर नहीं आना चाहिए, पर प्रभु को तो पता है, दिखता है। आपके और मेरे जीवन में अंधकार में क्या है सोचिए। और अंधकार वाला चीज आप अंधकार में रख रहे हैं तो आप क्या बोल रहे हैं? मुझे ज्योति नहीं चाहिए, आई डोंट वांट लाइट। हालेलुया। तो वो एक निर्णय हमें लेना है हमेशा कि क्या है कि मैं अंधकार को छोड़ रहा हूं और मैं प्रभु की ज्योति में। हालेलुया। तो कितनी बड़ी और सुंदर बात है। जब मैं ना ये मैसेज मुझे मिल रहा था तो मैं एक बार सोच रहा था कि कौन है यीशु? आपके लिए कौन? मेरे लिए कौन? हम आपके वर्शिप टाइम में बोलते हैं प्रभु आप राजाओं के राजा है। यकीन है? जिंदगी में जब हमारा हालात आता है क्या हम बोलते हैं प्रभु आप राजाओं के राजा? मैं लास्ट वीक मेरे जिंदगी में परेशानी हो रहा था, मैं प्रार्थना कर रहा था, मुझे लग नहीं रहा था कि कुछ हो रहा था, मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रभु सुन नहीं रहे, कुछ कर नहीं पा रहे। फिर मैंने सोचा कि मैं क्या सोच रहा हूँ, अगर मैं ऐसा क्यों प्रार्थना कर रहा हूँ, अगर मुझे लग रहा है कि प्रभु नहीं कर सकता। तो मैंने माफी मांगा और मैंने बोला प्रभु मैं विश्वास करता हूँ कि आप करेंगे। हालेलुया। और चीजें आप मूव हो रहा है। क्या आपने यीशु मसीह के बारे में सुना है? सच क्या पवित्र आत्मा ने आपसे बात किया? अगर बात किया तो क्या किया? क्योंकि जो आपने परमेश्वर से सुना है उसके बारे में आपको लिखा। हालेलुया। मैं हालेलुया। चलो प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। अगर कोई सुनने वाला है, यूट्यूब में है या कलीसिया में, जिसने अभी तक प्रभु के बारे में नहीं सुना, दोस्तों से सुना होगा, शायद कलीसिया से सुना होगा, प्रवाचक से सुना, पर अगर आपने स्वर्ग का वो आवाज पहचाना नहीं अभी तक, तो मैं आज एक समय देता हूँ आपको कि आप भी पहचानिए यीशु मसीह का आवाज जो आपके पास आ, जो बोल रहा है कि आपकी पाप के लिए
मसीह ने जी जान दिया, और आपकी प्यार के खातिर पिता ने अपने पुत्र को इस दुनिया में भेजा। हालेलुया। तो अगर आप ऐसा विश्वास करते तो आप एक छोटा प्रार्थना मेरे साथ कीजिए। हे प्रभु, मैं अपने आप को आपके हाथ में देता हूँ। मैं आप में विश्वास करता हूँ कि आपने जो क्रूस में मेरे लिए किया है, उसके द्वारा मैं उद्धार स्वीकार करता हूँ। प्रभु, मैं अंधकार को छोड़ रहा हूँ, और मेरा अंधकार वाला जो भी हरकत है उसको मैं छोड़ रहा हूँ। प्रभु, मुझे नया जीवन दे, और आपका पवित्र आत्मा से मुझे बल। हालेलुया। थैंक यू जीसस। यीशु मसीह की जय। प्रभु धन्यवाद देते आज के इस वचन के लिए, प्रभु आज की आराधना के लिए। प्रभु तूने अपना सत्य वचन प्रभु हम सब के बीच में लेके आया। तेरे पिता परमेश्वर हर एक प्रति हृदय को, हर एक परिवार को तेरे हाथ में समर्पित करते, तेरा अनुग्रह मांगते प्रभु, तेरा आशीष भरा हाथ मांगते प्रभु। हम जानने पाए कि सत्य और जीवन और मार्ग केवल और केवल तू है प्रभु। हम तेरे वचन को, तेरे प्रेम को बांटने वाले बन सके, तेरे उस अनंत काल के जीवन को प्रभु लोगों के बीच में तेरे प्रकाश को लाने वाले बन सके। अनुग्रह कर प्रभु। अगर कोई भी हमारे बीच में प्रभु ऐसा है जिसको जरूरत है, जिसको कोई भी तकलीफ है, कोई भी फादर परेशानी है, प्रभु उन सबों को चंगाई, उद्धार, चंगाई और तेरा अनुग्रह प्रभु उन पे होए मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जैसे हम यहाँ से विदा लेते, तेरे पवित्र आत्मा हमारे साथ जाए, हमारे जीवन में कार्य करे, पूरे हफ्ते हमारी अगुवाई करे प्रभु। हम तेरे वचन के खोजी बने, तेरी प्रार्थना करें, और प्रभु तुझसे बहुत ज्यादा प्रेम करने वाले बने। धन्यवाद पिता परमेश्वर। भाई यास्मीन को और प्रभु उनके सारे परिवार को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। उनकी सेवकाई को, उनके जॉब को आशीषित कर प्रभु। हमारे सारे भाई और बहनों को प्रभु आशीषित कर। तेरा लहू का बाड़ा हम सबों पर बना रहे। यीशु मसीह के नाम से मांगते इस छोटी विनती को सुनो ग्रहण कर। आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति हमारे साथ सदा और सर्वदा होती रहे। आमीन।